नहीं क्लियर कर पा रही है कि वो इसके पक्ष में है या पक्ष में नहीं है। एक तरफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हम जातीय गणना नहीं कराएंगे, राज्य सरकारें चाहे तो वो करा सकती हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी सरकार ने जातीय गणना कराने का क्यों निर्णय लिया था। उसके पीछे बहुत सारी कारणें हैं। 2011 का जो कास्ट सेंसस था उसको पब्लिश नहीं किया गया। 10 साल में जो कास्ट सेंसस होना चाहिए था उसे अभी तक नहीं कराया गया है। रोहिणी आयोग, पिछड़ा अति पिछड़ा लोगों की स्थिति को आकलन करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोहिणी आयोग का गठन किया, यह बड़ी दुख का विषय है कि 13 बार उस आयोग के टेन्योर का एक्सटेंशन किया गया और लास्ट एक्सटेंशन हुआ 31 जनवरी 2023 को। यह कह दिया गया अब एक्सटेंशन नहीं होगा। तो हम सभी देख रहे हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी सरकार की क्या सोच है और भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है। इन्हीं सारे विषयों पर मैं आग्रह करूंगी अपने पार्टी के माननीय मुख्य प्रवक्ता आदरणीय नीरज कुमार जी से कि उसका उद्भेदन करें और आप लोगों के सामने जो हकीकत है भारतीय जनता पार्टी का इस विषय पे लेकर के वो आप लोगों के सामने रखें। आदरणीय नीरज भैया। पार्टी के प्रदेश के माननीय प्रवक्तागण ये सामूहिक रूप से, केवल मेरा ही नहीं है, ये सामूहिक रूप से इसका उद्भेदन कर रहे हैं। तो हम लोग आज कार्यक्रम, ये संवाददाता सम्मेलन की शुरुआत एक पुराना फिल्मी गाना है, उससे हम इसकी शुरुआत करेंगे। पर्दा जो उठ गया तो भी खुल जाएगा, पर्दे में रहने दो। अब ये प्रारंभिक की जो जाति गणना पर माननीय उच्च न्यायालय का प्रक्षेत्र है, उस पर गंभीरता पूर्वक वह विचार करेगी, वह अलग विषय है। लेकिन हम कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। केंद्र की जो मोदी सरकार है वह केवल जाति गणना का विरोधी नहीं है, बल्कि वह जनगणना विरोधी है। पिछले 150 वर्षों के इतिहास का जब आप अवलोकन करेंगे तो हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है कि देश के अंदर में 10 वर्षीय जनगणना नहीं हो रहा है। देश में आखिरी जनगणना 2011 में हुआ, जिसकी आपको जानकारी है। 2021 में तय था, लेकिन मोदी सरकार ने कोविड का बहाना बना करके आज तक जनगणना नहीं किया है। तो हम तो केवल यह जानना चाहते हैं कि 2020 में दुनिया के 80 से अधिक देशों ने अपने अपने देश में जनगणना पूर्ण कर लिया और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जैसा गरीब और पिछड़ा देश, इसने पिछले वर्ष अपना जनगणना करवा लिया। और जिनको आप आशीर्वाद देने के लिए गए थे, अमेरिका, जो जेल में डंप हो गए ट्रंप साहब, तो अमेरिका ने भी 2021 में जनगणना पूरा कर लिया। भारत सरकार द्वारा 2021 में जनगणना नहीं कराए जाने से संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। एक महत्वपूर्ण संकट है कि परिसीमन का क्या होगा। परिसीमन 2026 में प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में देश के अंदर में जो परिसीमन होना है वह भी काम बाधित कर रहे हैं। और हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, अब देखिए इसका चरित्र क्या है, जरा समझना बहुत जरूरी है। आजकल बड़ी बेचारे विधवा विलाप कर रहे हैं राजनीति में। सरकार ने अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा, सरकार की नीयत सही नहीं थी, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी। हम भारतीय जनता, हम आपको नजारा दिखाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कैसा चरित्र है कि एक तरफ सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें कहते हैं कि हम इसके पक्षधर हैं। बहुत दबाव में माननीय नीतीश कुमार जी, राज्य के मुख्यमंत्री जी के बहुत दबाव में दिल्ली तक के गए और दिल्ली में जाकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में गए, विधानमंडल में भी सहमति, दबाव में, केवल मैं उसका खुलासा कर रहा हूं, दबाव में राज्य मंत्री परिषद की स्वीकृति मिल गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए, उस डेलीगेशन में भी गए। लेकिन याचिकाकर्ता कौन है? कौन है यह याचिकाकर्ता? इसका भारतीय जनता पार्टी से क्या सरोकार है, हम इसका आज खुलासा करेंगे। यूथ फॉर इक्वलिटी एक संस्था है और यूथ फॉर इक्वलिटी के 6 पिटिशनर हैं इसमें।
अब इनका जन्म किस लिए हुआ है जरा देख लीजिए। 2006 में ओबीसी आरक्षण के खिलाफ इनका जन्म हुआ था। केंद्र सरकार ने देश के भी सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान में ओबीसी आरक्षण अनिवार्य कर दिया था। उसके बाद इसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया और जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया। 2019 में इसी संस्था ने यूथ फॉर इक्वलिटी 10% आरक्षण के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर किया। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो भारत आरएसएस का स्टूडेंट विंग है, 2006 में संपन्न दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव में विद्यार्थी परिषद का समर्थन करता है। हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि यूथ फॉर इक्वलिटी से आपका रिलेशन क्या है। हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी के सब लोग, जो हमारे माननीय प्रवक्ता लोग हैं, उनके हाथ में हम पोस्टर भी दे रहे हैं। अब देखिए ये पोस्टर है, इसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। अब हम यह जानना चाहते हैं कि आपका रिश्ता क्या है इससे भाई, कैसे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला। यह है एबीवीपी टू गेट यूथ इक्वलिटी बैक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वैसे संगठन का मदद कर रहा है जो देश के संविधान के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को बनाया, जिसके तहत समाज के दलित समूह को, पिछड़ा समुदाय को और हाल के दिनों में उनको आरक्षण की सुविधा मिली, उसके खिलाफ याचिका दाखिल करने वाला भारतीय जनता पार्टी का घोषित राजनीतिक एजेंट है। ये कौन सा चेहरा है भाजपा का? भाजपा को यह स्पष्ट करना चाहिए। अब चलिए, अब आगे चलिए। इनका एक है संजीव कुमार रागी। संजीव कुमार रागी जी हैं, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस के एचओडी हैं। एचओडी हैं और फोटो आपने देखा होगा संगीत रागी जी का, देख लीजिए बेचारे सब भाजपा के नेता के साथ कैसे खड़े हैं। ये जरा देख लीजिए इनका फोटो। आरएसएस के ये इन्होंने किताब अपनी लिखी आरएसएस एंड गांधी, द आइडिया ऑफ इंडिया, और उसमें बाबा साहेब अंबेडकर और उनकी सामाजिक लड़ाई की आलोचना किया है। इससे यह पता चलता है कि संगीत कुमार रागी आरक्षण विरोधी मानसिकता के पर्याय हैं। आखिर कोई व्यक्ति यह कैसे कहेगा कि आरएसएस एंड गांधी द आइडिया ऑफ इंडिया में बाबा भीमराव अंबेडकर और वो जो सामाजिक लड़ाई थी उसी की आलोचना कर दिया, और वो भी इसमें पिटिशनर है, वो भी पिटिशनर हैं। अब चलिए, अब एक है प्रोफेसर मक्खन लाल जी, जरा उनका जरा वीडियो सुनाइए, जरा देखिए कौन कौन लोग हैं और कैसे पर्दे के पीछे खेल खेलता है। ये तो रागी जी हैं बेचारे, इस सबको बिहार के जाति गणना से बहुत परेशानी। वर्ण जो है वो जन्मना नहीं है। जो आपको पढ़ाता है कि वर्ण जन्मना है, सिर धड़ से अलग करने की परंपरा ले आइए यहाँ। कि जो वर्ण की बात करे उसको अलग कर दो, सिर धड़ से अलग कर दो। आप समझिए इस सामाजिक व्यवस्था पर कितना बड़ा, और वो भी पिटिशनर है इस माननीय उच्च न्यायालय में याचिका के। इनका जन्म टिप्पण देखिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान एनसीईआरटी के बुक्स का इन्होंने संपादन किया है, और यह कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर उसे सर धड़े से अलग कर दिए। बात आई आपराधिकृत करने की बात कहते हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग में कार्यरत हैं। और ये जान लीजिए, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में
इनको पद से हटा दिया गया था, लेकिन 56 इंच का सीना जब देश का प्रधानमंत्री बने तो नवंबर 2014 में इनको पुनः बहाल कर दिया गया। इस बात के लिए बहाल किया गया कि सर को धड़ से अलग कर दो। भाई देश के अंदर कौन सा वातावरण बन रहा है यह? कोई प्राध्यापक कैसे अपनी सीमा को लांघ कर करके जो देश के संविधान के विहित दायित्व हैं उसके तहत अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर करके अपनी बात कह रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी से हम यह जानना चाहते हैं, आप तो कह रहे हैं कि बात को ठीक से रखे नहीं। अरे याचिका तो अपरोक्ष रूप से आपने दाखिल करवाया, चूंकि आपके मन के अंदर यह मंशा थी कि माननीय नीतीश कुमार जी ने देश में कहा कि सामाजिक आर्थिक गणना होगी, समाज के तमाम लोगों को जो उनके जीवन के माली हालात हैं उसकी अद्यतन जानकारी लेना है। तो आपने कह दिया कि भाई मजबूती से नहीं रखा गया है, तो आपका कलम का स्याही सूख गया है। ये वकील का फौज का नहीं रखे रहते भाजपा में, क्यों नहीं इंटरवेनर बने आप हाई कोर्ट में? अगर आपको यह लगता है कि नहीं जाति गणना आवश्यक है, आपने अगर सर्वदलीय बैठक में मन से शामिल हुए, अगर आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में गए, उसके बाद यह कहा गया कि राज्य सरकार करा सकती है। और जब हमने कराना, जब यह प्रक्रिया फर्स्ट फेज का प्रारंभ शुरू हो गया, ट्रेनिंग दे करके बजटीय व्यवस्था करके, तो आपने जानबूझ कर करके, चूंकि आपके मन के अंदर विषैला जहर है, आपने जाति व्यवस्था जैसी जो सामाजिक कुरीति है उस पर जो हम हमला करना चाहते हैं, तो आपने ऐसी संस्था का इस्तेमाल किया। यूथ फॉर इक्वलिटी, ओबीसी आरक्षण के खिलाफ वो याचिका दाखिल करता है, वो अपर कास्ट के आरक्षण के खिलाफ वह दाखिल करता है, और आपके राजनीति का वह सेवा करने के लिए। तो हम जानना चाहते हैं कितना बड़ा ढोंगी है भाजपा के लोग। दोहरा चरित्र देखिए इनका। जाति तो 2014-15 में कर्नाटक में जाति गणना कैसे होने दिया? देश के अंदर आप नहीं करा रहे हैं, और केंद्र में तो आप 2014 से लेकर आज तक सत्ता में हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि अगर भाजपा जातीय गणना के पक्ष में है, जाति गणना के पक्ष में है, तो किसी भी भाजपा शासित प्रदेश में अब तक जाति गणना क्यों नहीं करवाया गया, या किसी भी भाजपा शासित प्रदेश में जाति गणना के लिए प्रयास भी नहीं किया, एक कदम आगे तक नहीं बढ़ाया। देश में राज कर रहे, कह रहे हैं कि हम देश में राज कर रहे हैं, विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, और जाति गणना कराने में लज्जा लगता है। तो जब तक जाति गणना, अभी तक तो 3 राज्यों में, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे तो वहां चल रहा है, उसकी प्रक्रिया चल रही है, एक भी भाजपा शासित प्रदेश में जाति गणना के पक्ष में एक भी आवाज नहीं उठाते ये लोग। जबकि झारखंड, उड़ीसा आदि राज्यों में सरकार इस दिशा में पहल कर रही है। और अगर आप जाति गणना के पक्ष में हैं, तो कर्नाटक के अंदर में तो जाति गणना पूरा हो गया, अब तक उसकी रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं जारी किया? और जो आप सर्वविदित है कि 2011 में जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ, उसकी रिपोर्ट आज तक जारी नहीं हुआ। और हम भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाना चाहते हैं। ये बेचारे तो जात उत से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। ये तो पेड़ के नीचे बेचारा तपस्वी लोग है, कभी नहीं बोलता है ये सब तो जात में हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। अरे किसकी ठेकेदारी कर रहे हो? ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सूची है, इसमें जाति लिखा हुआ है। जाति क्यों लिखा जाति? अगर दूसरे मामले में तुम कहते हो कि निजता का अधिकार खत्म हो रहा है, तो आधार कार्ड में कैसे होता है? सारा इंफॉर्मेशन तो दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह संगठन है, देख लीजिए इसका क्या है, जाति के आधार पर सूची है इनकी।
और प्रवचन देते हैं कि जातिवाद फैला रहे हैं। अरे राजनीति के चंडूखाना में किसको घुमाना चाहते हो? किसको आप घुमाना चाहते हैं? ये तो एक्सपोज हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन का प्रारूप है और संगठन के प्रारूप में जाति लिखा हुआ है। इस नग्न सच्चाई को भारतीय जनता पार्टी कैसे कबूल करेगी? कलेजा में दम है तो बताइए, ये भाजपा का है कि नहीं है? और साथ ही साथ हम यह बताना चाहते हैं आप तमाम लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में क्या बदलाव है। बोलेगा कुछ, करेगा कुछ। तो जो ढोंग है भारतीय जनता पार्टी का, पाखंड है, और हम तो यह जानना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इस संबंध में अपनी बात को स्पष्ट करना चाहिए। जो याचिका करता है वह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का पक्षधर है। भाजपा के नेताओं के साथ कौन है यह प्रोफेसर माखनलाल जो इस ढंग का मंतव्य दे रहा हो और एनसीईआरटी के किताब का वो संपादन कर रहा है? जिनकी नौकरी चली गई थी उसको मोदी सरकार ने वापस कराया, इनके कार्यकाल के दौरान हुआ है। और ये तमाम यूथ फॉर इक्वालिटी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के अंदर में समाज के विभिन्न समूह को जो आरक्षण मिलता है उसके खिलाफ याचिका दाखिल करता है? आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं? इसलिए हम आज के संवाददाता सम्मेलन में मेरा सीधा आरोप है, माननीय न्यायपालिका उन बिंदुओं पर विचार करेगा, वह मेरा क्षेत्र नहीं है। लेकिन हम इतना जरूर दावे के साथ कह सकते हैं कि जो दस्तावेज हमारे पार्टी के प्रवक्तागण ने दिखाया और जो फोटोग्राफ्स हमने दिखाया है, जो उनके कृत्य का इतिहास दिखाया है, ऐ भारतीय जनता पार्टी बिहार के नेताओं, अगर बिहार के समाज के गरीब तबके हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, गरीब सामान्य समुदाय के लोग हों, इन लोगों को जो संविधान के तहत जो आरक्षण मिला हुआ, जो सुविधा मिली हुई है, आपके दल के राजनीति में एक दूसरे के पोषक हाईकोर्ट में जाकर के जाति गणना रोकने का घृणित प्रयास कर रहे हैं। और इस साजिश में भारतीय जनता पार्टी शामिल है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने परसों कहा था कि पर्दे के पीछे लोग हैं, तो हम लोग का दायित्व है पर्दा को हटा देना। पार्टी के प्रवक्ता ने आज पर्दा हटा करके राजनीति में इस बात को दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी जाति गणना पर दोहरे चरित्र के लिए और बिहार के गांव के खेत खलियान में जाकर ये दस्तावेज दिखाएंगे और कहेंगे यही भारतीय जनता पार्टी है जो संविधान के द्वारा दिए गए आरक्षण के खिलाफ आचरण करती है। इसीलिए माननीय नीतीश कुमार जी हमेशा इस बात को कहते हैं, ये वैसे लोग हैं जिनको देश की आजादी की लड़ाई मैंने अब हम लोग को समझ में आ रहा है, अरे तो संविधानों को नहीं मानने वाला है, तो संविधान के विहित दायित्व को के खिलाफ भी आचरण करता है। यही हम लोग को अपनी बात कहनी थी।